सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर संसाधन का। संसाधन जो कि भूगोल का पहला पाठ है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम आज करेंगे और अच्छे से समझाएंगे कि ये पाठ क्या कहना चाहता है, इस पाठ के माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उसे ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है? शिक्षण अधिगम को देखें तो पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो शिक्षण अधिगम है, अगर हम इससे सीखें तो पृथ्वी पर क्या है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं। इनका जो वितरण है, यानी कि जो प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है, एक समान नहीं है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, संसाधन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तु तथा उस चीज़ का मूल्य, महत्व संसाधन का ऐसा स्रोत है जिसका मूल्य है और जिसका उपयोग मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। समझने वाली बात है कि संसाधन क्या है। संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी वस्तुएं। उसका मूल्य जो है वो संसाधन का एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसका मूल्य उपयोग मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु संसाधन किस प्रकार बनती है, अब ये समझते हैं। वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, मतलब कोई भी मैटर है, कोई वस्तु है, उसकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कि जो एक पेट्रोल है, अब पेट्रोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। हवा है, हवा भी महत्वपूर्ण संसाधन है। उदाहरण के रूप में जल, पाठ्य पुस्तक आदि, ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस देती है, ये सब हमारे लिए संसाधन। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ का नहीं होता। हमें ये बात ध्यान रखनी है, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ को मतलब हम खरीदते हैं और कुछ को हम नहीं खरीदते, हमें कुदरती वो मिलती हैं। जैसे सूर्य की धूप, हवा कुदरती मिलती है, पेट्रोल हम खरीदते हैं। जैसे धातुओं में सोना का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का नहीं होता। जब कोई अच्छा हम मनोरम प्लेस देखते हैं तो उसका हमें आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कि समय के साथ साथ वह भी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस हो सकते हैं उनके अंदर भी। जैसे आपकी किसी नुस्खे को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जैसे आपके पास कोई एक आइडिया है, उसका आज कोई वाणिज्य यानी कि बिजनेस में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह भुगतान करके उपरांत बेचे जाते हैं तब वह आर्थिक मूल्य से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि उस आइडिया को कोई खरीद ले तो वो एक आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाएगा। पदार्थों को संसाधन बनाने में समय और प्रौद्योगिकी की भूमिका। पदार्थ जो होते हैं उनको संसाधन बनाने में समय, कितना समय लगता है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। प्रौद्योगिकी की यानी कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो वो बढ़िया बनते हैं। दोनों कारक लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज समय और प्रौद्योगिकी के बदलने पर और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। उदाहरण के रूप में आग,
खाना पकाने की पद्धति है। पहिए का आविष्कार परिवहन के साधन। सिलवट्टा मिक्सर ग्राइंडर का रूप है। तो यही चीज़ हो गई ना, पुरानी पद्धति और टेक्नोलॉजी से मिली नई पद्धति। एक तरफ है हमारे पास पुरानी पद्धति और एक तरफ है हमारे पास नई पद्धति। जितना टेक्नोलॉजी हमारे साथ देती रहेगी तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। पहले सिलवट्टे होते थे, अब मिक्सर ग्राइंडर है। पहले पहिए का आविष्कार हुआ, अब परिवहन के साधन है। पहले आग थी, अब खाने पकाने की पद्धति है। नए शब्दों की बात करें तो पेटेंट। पेटेंट क्या है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। अगर आपने कोई आविष्कार किया है या आपका कोई विचार है तो उसे अगर आप पेटेंट करवा लेते हो, यानी कि कहीं ऐसी जगह पंजीकृत करवा लेते हो कि वो सिर्फ आपका ही रहेगा। अगर उस तरह का चीज़ें कोई और करता है तो उसे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी या आपको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी या जुर्माना के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी किसी कुशल या किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग। अब सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न में से क्या उपयोगी है? निम्न में से क्या उपयोगी है? गेंद, जल, विद्युत या सभी? सबसे उपयोगी तो जल ही है। निम्न में से किसका आर्थिक मूल्य है? किसी दृश्य देखने का तो नहीं है। धातु के रूप में सोने का है, चांदी का है। घरेलू नुस्खों का अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। सही और गलत का बताइए। वायु वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान है। नहीं है भी या नहीं भी। संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर एक समान है। नहीं, अलग अलग है। संसाधनों का मूल्य क्या है? संसाधनों का मूल्य क्या है? ये हमने देखा था अभी पीछे पिछली वाली स्लाइड में। देखो इसमें मेंशन है संसाधनों का मूल्य क्या है? वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और जबकि कुछ का नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए। और कुछ संसाधन समय की आवश्यकता के अनुसार मूल्यवान हो जाते हैं। अगला है अपने आसपास के क्षेत्र में उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो पहले संसाधन थी परंतु समय और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ वह दूसरे महत्वपूर्ण संसाधन बन गई हैं। तो ये आप सोचिए, आपने अभी हमने चर्चा करी है वो ज़रूर लिखना आप कि ऐसे अपने आसपास के क्षेत्र में उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो पहले संसाधन थी परंतु समय और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ साथ वह दूसरे महत्वपूर्ण संसाधन बन गई है। अब समझते हैं हम प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले संसाधनों की बात करें। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? प्रकृति संसाधन ये प्रकृति का उपहार है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो नेचर ने हमें दिए हैं, बिना किसी संशोधन के ये उपयोग में लाए जाते हैं। बिना किसी बदलाव के ये उपयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? वायु, जल और ऊर्जा। ये ऐसे संसाधन हैं जो बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं। वायु हम डायरेक्ट ले रहे हैं, जल भी डायरेक्ट पी लेते हैं, और सौर ऊर्जा। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मानव द्वारा स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों के मूल रूप में बदलाव, जैसे किताबें, इमारतें, वाहन, पुल, सड़कें आदि, ये मानव निर्मित संसाधन है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस प्राकृतिक संसाधनों में, पदार्थों में बदलाव। मानव संसाधन मनुष्यों की संख्या और उनकी क्षमताओं, मानसिक और शारीरिक। मनुष्यों की संख्या और उनकी क्षमताएं, मानसिक और शारीरिक। उदाहरण के रूप में मानविक ज्ञान और कौशल, ये मानव संसाधन के
दायरे में आती है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत और पुनर्पूरित हो जाते हैं, मतलब जो दोबारा हमें मिल जाते हैं। भंडार असीमित है, इनका भंडार क्या है, बहुत है। पर्यावरण के अनुकूल है, उदाहरण सौर ऊर्जा, जल और वायु। अनवीकरणीय संसाधन नवीकृत और पुनर्पूरित होने में हजारों वर्षों की समस्या होती है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जिनको दोबारा बनने में हजारों वर्षों की जरूरत होती है। सीमित जिनके भंडार है, जैसे कोयला, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नए शब्द, मानव संसाधन विकास, लोगों की योग्यता में सुधार लाना जिसमें नए संसाधन तैयार किए जा सके। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रौद्योगिकी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। मिलान करना है। अब नवीकरणीय संसाधन वन है। मानव निर्मित किताबें, अनवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन वायु। सही गलत चिन्हित करना है। इमारत एक मानव संसाधन है, सही बात है। पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, गलत है। नवीकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित हैं, नहीं, बहुत है। प्राकृतिक, मानव निर्मित अथवा मानव संसाधनों में निम्नलिखित को विभाजित किए। वायु जो है प्राकृतिक है। पत्रकार, किसान मानव संसाधनों में आते हैं। इमारतें मानव निर्मित है। पर्णपाती वन प्राकृतिक है। औषधियाँ भी मानव संसाधन में आती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। जो मेन बेसिक बात थी वो मैंने आपसे आज चर्चा करी। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।